दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इसमें हम जुनून की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पहले वीडियो इकोनॉमी की कराई। आज हम जो है दिसंबर से लेके अगर मैं बात करूं तो दिसंबर से लेके हम जनवरी तक के हाइलाइट्स देखेंगे इस पर्यावरण में। हाइलाइट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि यार देखो, क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी बना सकता है, बस और कुछ नहीं है। मतलब कहने मतलब ये है कि फालतू के टॉपिक मैं कटवा दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यार यहाँ से नहीं आएगा तो मैं उसको क्यों पढ़ाऊँ आपकी, मैं क्यों मतलब बोलते हैं ना कि क्यों मैं आप पे कष्ट दूँ। तो बेटर है इतना ही करके जाइए, सफिशेंट है। बाकी एक चीज़ और है, करंट अफेयर से 100% किसी भी कोचिंग का नहीं आएगा, चाहे मेरा हो चाहे कोई और हो, चाहे किसी का भी पढ़ रहे हैं आप, 100% नहीं आएगा। यूपीएससी ने अगर इस बार का पेपर भी, ये आपने ये बात याद रखनी है कि पेपर बाउंसर ही आएगा। बाउंसर का मतलब ये है कि भैया आप लोग स्टैटिक को मोर देन 65-70% बिल्कुल तैयार रखो। मतलब जो क्वेश्चन जो बनेंगे 60 से 65% स्टैटिक से बनेंगे और रेस्ट करंट अफेयर आएगा। तो स्टैटिक को मजबूत करते हुए चलो। अगर आप डेली बेसिस पे लेट्स सपोज आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो जिसमें से आप 2 से ढाई घंटा करंट अफेयर को दे सकते हो, बाकी रेस्ट आपने स्टैटिक और मॉक टेस्ट में ही देना है। तो ये चीज़ याद रखिए, ये नहीं कि पूरे दिन आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन गलत हो सकती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैगज़ीन खोल लीजिए। देखिए पेज 22 हैं इसमें, यानी कि टोटल मिला के 20 पेज है। इंडेक्स और फ्रंट पेज को हटा देता हूँ। टोटल मिला के 21 टॉपिक हैं हमारे पास, यानी कि ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो हमारे पास 10 टॉपिक हैं हर एक महीने के इंपॉर्टेंट। अब इसमें से निकालते हैं। तो ये आपके सामने इंडेक्स है। जैसे कि अब ये ग्रीन चारकोल हैक, ये हैकाथन काट दो, नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चन सीधा। 2 नए चिड़ियाघरों के लिए मान्यता। देखो यार, अब 2 नए चिड़ियाघर हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड को भी समझना पड़ेगा कि कौन से 2 नए चिड़ियाघर हैं। एक तो ये राजगीर वाला है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में है, नालंदा के पास है, तो चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक ये वाला है शहीद अशफाक उल्ला खान प्रणाली, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। ठीक है, एक ये हो गया। साथ में वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जैव मंडल, इसमें और राष्ट्रीय उद्यान में क्या एक अंतर होता है, इसको भी बेसिक्स है ये, तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर बिल्कुल पैनी नज़र आपने बना के रखनी है। मैं इसको थोड़ा रेड करता हूँ ताकि आपको और अच्छा लगे। हाँ ठीक है। थर्ड आता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो पहले भाई जर्मनी ने जारी नवीनतम वैश्विक जलवायु परिवर्तन। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है जर्मनी की। अगर भारत होता तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन जर्मनी ने निकाला है। तो अब इसमें फिर क्या करेंगे आप, कुछ मोटी मोटी बातें पढ़ लें। जैसे कि ये देख लें कि आपको क्या एक स्थान के पीछे नहीं भागना, ये देखें कि क्या एक एनालिसिस कह रहा है। तो ये हो गया, क्योंकि हो सकता है एलिमिनेशन राउंड के थ्रू भी आपके साथ जो है क्वेश्चंस का जो अगर हम बात करें तो चीज़ें निकल सकें। साथ में ये पढ़ लें, इसके साथ महत्वपूर्ण जानकारी में आप ये पढ़ लें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो उसका कहने का मतलब है कि एक तो ये हो गया, राइट, ये हो गया, और साथ में ये काट दो, फालतू है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेड हेडेड बंटिंग। अब भाई इस तरह की चीज़ें जो देखी जाती हैं कभी कभी सुर्खियों में आ जाती है, तो हो सकता है कि ये रेड हेडेड बंटिंग न्यूज़ में देखी गई क्या है, लीस्ट कंसर्न है क्या नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन देखा जाए तो हम एमसीक्यू बना सकते हैं, तो जिस वजह से पूरा का पूरा ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है विदेशी वन्यजीव प्रजातियाँ। ठीक है भाई, अब वन्यजीव प्रजातियाँ हैं तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ खास है, और इसको आप बिल्कुल काट दो क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने कवर करा रखा है। फिर आपका ये वाला टॉपिक है, इसके अंदर हाँ मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। मुख्य बिंदु, साथ में दलदलों का महत्व क्या है, कि हो सकता है दलदल को लेके क्वेश्चन बन जाए, तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखना है। ये जो आंकड़े होते हैं परसेंटेज, ये जैसे एक मोटा मोटा लेके चलें, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यूपीएससी से क्वेश्चन नहीं निकालेगा यहाँ से, लेकिन हाँ यहाँ से चीज़ें निकाली जा सकती है कंसेप्चुअल, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2020, तो ये क्या है, इसको आप काट दो, कुछ खास नहीं है। हिमालय सैरो, ठीक है भाई, अभी हिमालय के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में पहली बार हिमालय सैरो देखा गया, पहली बार देखा गया, तो भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हिमालय सैरो के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे लिए न्यूज़ होती है इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, यंग चैम्पियन ऑफ अर्थ। भाई अब यहाँ पे देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 7 ऊर्जावान पर्यावरणवादियों को इस ग्रह का युवा चैंपियन नियुक्त किया गया। हर साल 30 से कम उम्र के 7 उद्यमी या यंग चैंपियन के नवाजा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ 30 यंगस्टर की बात हो रही है, तो इसलिए ये टॉपिक आपको पूरा इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
इसके बाद 7 ये कौन कौन से हैं, इनके नाम बस याद रखें कि क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। बेसिकली भारत को और यहाँ पे चाइना को, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये दो, चीन का और ये इसका, यहाँ से चाहे तो चीज़ें निकल सकती हैं। बाकी टेकाचार क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या है, इसका ध्यान रखना, हेड ऑफिस केनिया में है, यूएसए में नहीं है। ये चीज़ आपने, यूएनईपी का जो हेड ऑफिस है वो केनिया में है, नैरोबी में, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट और साथ में ये इंपॉर्टेंट और इसके अंदर ये दो इंपॉर्टेंट, चीन और भारत, तो ये इंपॉर्टेंट है। बस भारत ने वाहनों के उत्सर्जन में कटौती के लिए E20 ईंधन पर विचार किया, तो अब यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा कि E20 ईंधन क्या होता है। यहाँ से कंसेप्चुअल क्लैरिटी की क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें से बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में इसका विवरण थोड़ा सा, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और साथ में नोट भी जो पता होना चाहिए। मैथ को काट सकते हो, कॉमन सेंस लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर आपदा सुगन्य बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, इसको बिल्कुल काट दो, कुछ खास नहीं है। लेकिन इसमें आपदा जोखिम न्यूनतम के सेंडाई फ्रेमवर्क, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको ये डेट याद, ये ईयर याद रखना है कि 2030 तक है सेंडाई फ्रेमवर्क, इससे पहले होगो चला था, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने पूरा करना है, बाकी सब ऊपर काट दो। बंदरों के लिए पुनर्वास केंद्र काट दो, कुछ खास नहीं है। लेकिन इसमें ये वर्मिन एनिमल क्या होते हैं, इनके साथ क्या किया जाता है, तो ये एक थोड़ा सा वैसे दृष्टि आई इसकी किताब में दे रखा है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। भारत में तेंदुए इंपॉर्टेंट है, डेटा के पीछे नहीं भागना, इस चीज़ को याद रखिए। आप डेटा याद करने लग जाए, नहीं डेटा नहीं आएगा, जस्ट एनालिसिस करें कि 60% वृद्धि हुई है, तो इसी के लिए ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और तेंदुआ कहीं ना कहीं भारत में हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, और साथ में ये वनरेबल सूचीबद्ध प्राणी में जो हमें देखने को मिलता है। वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग, ठीक है, तो इसमें आपने बेसिकली इसके बारे में थोड़ा रखना है कि वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग के बारे में, इसके सदस्य के बारे में, कि कौन कौन से कहाँ से, क्योंकि हो सकता है कंपोजिशंस के ऊपर आ जाए, और साथ में आयोग की शक्तियों के बारे में। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये ऊपर का ये काट दो, ये तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर, भाई देखो जब वर्ड ग्रीन लग जाता है इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पूरा करेंगे, इंपॉर्टेंट है बॉस, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है बहुत ईजीएस्ट वे में, और इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी बड़ा है, तो ये आपने करना है, इंपॉर्टेंट है ये मतलब पूरा करना है आपने, ये हो गया, ये हो गया, पूरा करना है। ठीक है, फिर आपका वेटलैंड है तस्वकार सुर्खियों में क्यों बना रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसकी मैपिंग इंपॉर्टेंट है, मैपिंग साथ में करिएगा, तो ये मैपिंग इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। फिर आता है जल परीक्षण हेतु पोर्टेबल उपकरण के विकास के लिए चुनौती, काट दो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये कर सकते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। ब्लू फ्लैग इंपॉर्टेंट है, पूरा करेंगे, क्योंकि फ्लैग इसके बारे में प्रमाण कैसे मिलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा प्रयास क्या क्या किया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है बी, क्योंकि हो सकता है कि आपको टेक्निकल वर्ड्स में उलझा दे, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने करना है। जॉइंट रॉक बी हनी, इस तरह क्वेश्चंस देखो, अब यहाँ पर क्या है कि ये जॉइंट रॉक बी हनी ये तमिलनाडु की मलयाली जनजातियों का प्राकृतिक ताज़ा जैविक उत्पाद है, तो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड आ रहा है जनजाति, तो जब कोई चीज़ जनजाति से कनेक्ट होती है तो चांसेस होते हैं कि उस क्वेश्चन का आने के, प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। लेकिन अगर यही नॉर्मल होता तो ये क्वेश्चन फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जब चीज़ें जनजाति के ऊपर आ जाती है तो चीज़ें जो हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसलिए आप इसको करेंगे और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, और उसको आप पूरा करेंगे, पूरा ये पूरा का पूरा आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन के ऊपर बात हुई है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि कार्रवाई दशक, ये एक वर्ड है, ये पूरा आप पढ़ें, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा और तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, बाकी सब काट दो। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो इसमें नुकसान के कारण वैश्विक, और ये थोड़ा सा आपको इस पे इम्पोर्टेंट फोकस करना है, और साथ में इसको फोकस करना है। तो दोस्तों ये सीरीज़ फ़िलहाल कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और आपको अच्छे से जो आगे चीज़ें कराने की कोशिश करेंगे।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।